साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर अशोक ग्वाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ द लाइफ सॉल्यूशंस फाउंडेशन, बिहेवियर काउंसलर एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट, नेशनल यूथ वॉलंटियर, NYKS इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DSA नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम नए नए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते हैं जो कि युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। साथियों, इन मोटिवेशनल वीडियोस का आप लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर बटन जरूर प्रेस करें जो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उनका फायदा उठा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की वीडियोज हैं तो आप इन वीडियोज को जरूर देखें। साथियों, आज 14 नवंबर 2021 है। 14 नवंबर को आप भली भांति जानते हैं कि 14 नवंबर के दिन हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको यह भी याद होगा कि 14 नवंबर के दिन ही नेहरू युवा केंद्र संगठन का स्थापना दिवस है। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन क्या है, यह क्या कार्य करता है, यह कब से चल रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें जो ताकि आप नेहरू युवा केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लोगों को इस संगठन से जुड़ने का आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। साथियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना 14 नवंबर 1972 में की गई थी। 14 नवंबर 1972 में जब इसकी स्थापना की गई तब इनका नाम नेहरू युवा केंद्र था। फिर राजीव गांधी सरकार के अंदर 1987 में यह नेहरू युवा केंद्र संगठन के रूप में उभर कर बाहर आया और इसका नेहरू युवा केंद्र संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेहरू युवा केंद्र संगठन विश्व में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। यह स्वैच्छिक, स्व सहायता और सामुदायिक प्रतिभागियों के सिद्धांतों के आधार पर 13 से 35 वर्ष के युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने का कार्य करती है। यह गवर्नड होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, हेडेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर मिनिस्टर साहब इसके चेयरपर्सन होते हैं। डायरेक्टर जनरल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल यूथ के लिए। यह क्या करती है, युवाओं की शक्ति को एक सही दिशा देने का कार्य करती है। साथियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन ए नेटवर्क ऑफ यूथ क्लब्स इन विलेज वेयर नेहरू युवा केंद्र हैव बीन सेट अप। साथियों, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से गांवों में यूथ क्लब्स का सेटअप किया जाता है। तो यूथ क्लब्स के अंदर उनके विकास में कार्य करने वाली यह संगठन नेहरू युवा केंद्र है। साथियों, इन वर्षों में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने जहां जहां भी इसके नेहरू युवा केंद्र स्थापित किए हैं वहां गांव में युवा मंडलों का नेटवर्क स्थापित किया है। युवा मंडलों के गठन के द्वारा इनके विकास हेतु शक्ति का उपयोग करने के लिए उनके फील्ड की पहचान करना नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य लक्ष्य है। साथियों, युवा मंडल जमीनी स्तर पर ग्राम स्तरीय युवाओं को स्वैच्छिक कार्य समूह होते हैं जो कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करते हैं। साथियों, युवा मंडलों के इस नेटवर्क में नेहरू युवा केंद्र संगठन की मुख्य शक्ति निहित होती है। युवा मंडल ग्राम आधारित संस्थाएं हैं जो कि सामुदायिक विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। साथियों, युवा मंडलों का गठन
युवा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जो कि 15 से 35 वर्ष की आयु के होते हैं। युवा मंडलों के सृजन का मुख्य उद्देश्य युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकासात्मक पहलों की गतिविधियों के माध्यम से समाज को सहयोग करता है। युवा मंडलों की गतिविधियां एवं कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जिनका कार्यान्वयन विभिन्न स्थानीय विभागों एवं एजेंसियों, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तथा बहुआयामी संस्थाएं शामिल होती हैं, स्थानीय संसाधन एकत्रित करके इनका डेवलपमेंट किया जाता है। युवा मंडल एवं इसके सदस्य नेहरू युवा केंद्र के विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण नेटवर्क के आधार को तैयार करते हैं। साथियों, इसके मुख्य 2 ऑब्जेक्टिव हैं। प्रोवाइड रूरल यूथ एवेन्यू टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना। दूसरा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड स्किल्स, यानी कि उनमें ऐसे कौशल और मूल्यों को विकसित करना जिससे कि वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तथा तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी एवं सृजनकारी नागरिक बन सकें। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग और कोऑर्डिनेशन के द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से अच्छी नागरिकता के मूल्यों को विकसित करना, धर्मनिरपेक्ष रूप से सोच और व्यवहार को विकसित करना, कौशल विकसित करना और युवाओं को सृजनकारी एवं संगठनात्मक व्यवहार को अपनाने में सहायता करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। साथियों, इसका दृष्टिकोण इस तरीके से है कि नेटवर्क्स ऑफ वॉलंटियरशिप, यानी कि संगठन के दृष्टिकोण में जमीनी स्तर पर अच्छे नागरिक और युवा नेतृत्व के लिए दीर्घ अवधिक विकासात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। युवा मंडलों का गठन किया जाता है और उन्हें खेल, सांस्कृतिक और स्थानीय गतिविधियों में प्रतिभागियों के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। युवा मंडलों के गठन और निरंतरता के लिए युवा नेतृत्व का विकास किया जाता है। यह नेतृत्व कई सारी सृजनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। साथियों, जो कि नेटवर्क्स ऑफ वॉलंटियरशिप यानी कि स्वयं सेवा का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन इन फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलिटी एंड डेवलपमेंट। साथियों, मूलभूत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के सुअवसर उपलब्ध कराना और उनका विकास करना, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ यूथ लाइक स्किल जनरेशन, अवेयरनेस क्रिएशन अबाउट हेल्थ, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि युवाओं को सशक्तिकरण में सहायता करना, जैसे कौशल उत्पत्ति, स्वास्थ्य और जीवन कौशल के प्रति जागरूकता लाना और स्वरोजगार के लिए उनका विकास करना। भारत की जनसंख्या का लगभग 3/4 हिस्सा ग्रामीणों का है, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र का वास्तविक विकास उनकी प्रगति और विकास पर निर्भर करता है। साथियों, इसके अलावा जनसांख्यिकी लाभांश को इस देश को मिलता है। यह युवाओं की जनसंख्या अधिक होने के कारण है, इसलिए नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसी सबसे बड़ी युवा संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक से अधिक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र संगठन ने युवाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं को सशक्त करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, तो साथियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन किस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कार्य करती है। साथियों, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट ऑफिस हैं जो कि 29 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, और स्टेट्स के बाद में यह 623 जिलों के अंदर कार्य कर रहा है। जिस 623 जिलों के अंदर
हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर होता है, नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स होते हैं और इनके यूथ क्लब्स होते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर इसके जोनल ऑफिस होते हैं जो कि स्टेट्स में होते हैं, जो कि 29 हैं। फिर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं जो कि 623 जिलों के अंदर नेहरू युवा केंद्र काम कर रहे हैं, जो कि वहां पर प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बैठता है। फिर प्रत्येक जिले के अंदर नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स हैं जो कि ब्लॉक लेवल पर चयनित किए जाते हैं, जिनकी संख्या 12,000 है। फिर प्रत्येक विलेज के अंदर यूथ क्लब्स बनाए जाते हैं, जिन यूथ क्लबों के माध्यम से यूथ की पावर को, लोगों को सशक्त करने में, लोगों को एक नई दिशा देने के लिए और गांव के विकास के लिए, गांव के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन काम कर रहा है। साथियों, गांव के जो वॉलेंटियर्स हैं वो प्रत्येक गांव में उनकी पकड़ रहती है, तो वो हर ब्लॉक में, हर गांव के आधार पर वो चयनित किए जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक ग्रामीण को इसका फायदा मिल सके, वो गवर्नमेंट की सेवाओं से जागरूक हो सके। गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम्स हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों तक वो जानकारी पहुंचाना यह नेहरू युवा केंद्र संगठन ने बीड़ा उठा रखा है, जिसके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के चेयरपर्सन भी है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हैं श्री नीतीश परमानिक, और इसके जो मेंबर्स हैं वो मिस उषा शर्मा आईएएस हैं, जो कि सेक्रेटरी है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। ठीक है साथियों, यह नेहरू युवा केंद्र बारे में मैं समझता हूं कि आपको पूरी जानकारी देने में मैं प्रयास कर पाया हूं। साथियों, परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए, वरना आप लोगों और समय का शिकार बन जाएंगे। साथियों, यह नेहरू युवा केंद्र संगठन एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप अपना तो विकास कर ही सकते हैं, आप लोगों का विकास करने में भी, सामाजिक जागरूकता पैदा करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाते हैं। साथियों, जो वक्त के मुताबिक परिवर्तन को तैयार नहीं होते वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। इसलिए यह वक्त है, आप यदि अभी तक नेहरू युवा केंद्र से नहीं जुड़े हैं तो आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़े, सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपके अंदर सामाजिक जागरूकता, सामाजिक सरोकार की भावना है तो आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि साथियों, समय के साथ बदलाव ही सफलता का मूल मंत्र है, और वो बदलाव एक सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, एक सामाजिक सरोकार में होना चाहिए, जो कि नेहरू युवा केंद्र इस दिशा में बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से कार्य कर रहा है। इट्स टाइम टू चेंज, यह समय है परिवर्तन का। और मैं तो हमेशा युवाओं को एक ही बात कहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। द लाइफ सॉल्यूशंस फाउंडेशन का मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं। तो साथियों, यह फाउंडेशन आपको एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको नए रोजगार सृजन करने की जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से आपको लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना और जो आज विपरीत परिस्थितियों हैं उन विपरीत परिस्थितियों में हंसते हुए कैसे उनको पार करना, यह फाउंडेशन ने बीड़ा उठा रखा है। साथियों, अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो ताकि सभी लोग, सभी युवा मंडल नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, अवेयर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र दौसा की तरफ से मैं अशोक कुवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू।